स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी का कहना था कि दफा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की और तामीर और रोजगार में रुकावट है, लेकिन अब दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार खत्म हो गया है, तामीर और तरक्की का कोई निशान नहीं, जबकि कश्मीर के चप्पे चप्पे पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। वहीं कश्मीर में हर जगह लंबे लंबे तिरंगे चढ़ाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम को कहा गया था कि आपके तमाम मुश्किलात ये 370 की बदौलत, नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो 370, यहां के आवाम को कहा गया था अगर रिश्वत दी जा रही है तो 370, अगर यहां बंदूक है तो 370, अगर यहां अलायदी पसंद लोग हैं वो 370 की बदौलत, अगर यहां गुर्बत है तो 370 की बदौलत। 370 को अगर ये लोग हटाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज हटाए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। कौन सा मुतालबा यहां लोगों का हल हुआ? हमारी इज्जत तो मिटाई गई, हमारी पहचान तहस नहस, हमारा झंडा कहीं नहीं, हमारा आईन कहीं नहीं, लेकिन उसके बरक्स हमें मिला क्या? झंडा लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते। दिल जीते जाते हैं लोगों के मुश्किलात हल करके, लोगों के जज्बात समझ के, लोगों की तकलीफों को कम करके। अब सालों साल आप लोगों को जेलों में बंद करोगे तो क्या उससे दिल जीतोगे? और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों की पकड़ धकड़ जारी है, अवामी मसाइल में इजाफा हो गया है जो कि तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। पीडीपी की जानिब से मंसगाम कुलगाम में पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें सीनियर लीडरान मोहम्मद सरताज मदनी, वहीदुद्दीन रहमान पर्रा, मोहम्मद अमीन डार, मंजूर अहमद जरगर, गुलजार अहमद डार, नजमुस साकिब, अरशद हुसैन बाबा के अलावा दीगर लीडरान और वर्करों ने खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अमन अमल का आगाज किया। मुफ्ती सईद ने तरक्की के अमल के लिए पहल की। मुफ्ती ने कहा कि मरहूम लीडर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के हक में थे। में बहुत मायूसी है इस वक्त, लोग बात नहीं कर सकते हैं। आपको पता है पकड़ दकड़ का माहौल है, हमारे हजारों नौजवान बंद है। अभी आपने सुना रिसेंटली बरकत साहब की मिसेज है, जोजा है, उसको भी अरेस्ट किया गया कि ये टेरर फंडिंग में है। कोई वकालत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सबूत नहीं, लोगों को पकड़ के बंद करते हैं। इसलिए लोगों में एक दबाव है, लोगों में एक डर सा है। तो उसको डर को दूर करने के लिए अपनी जो मुफ्ती साहब का एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है जी, चाहे उसके लिए पीडीपी को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। उसके लिए मैं लोगों के पास जा रही हूँ। एक ताना बाना दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। मुफ्ती साहब के बड़े मकसद को शायद समझने के लिए एक बड़ी निगाह, एक बड़े सोच की जरूरत है। शायद कुछ लोगों की सोच सिर्फ कुर्सी तक महदूद होती है। वो कहते हैं हमने मुफ्ती साहब को बोला था हम आपको वजीर आला बनाएंगे, और मुफ्ती साहब वजीर आला नहीं बनना चाहते थे। वो जम्मू कश्मीर के मसले का हल करना चाहते थे, और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मरकजी सरकार को आप उसके लिए आमादा ना करो। जैसे वाजपेयी जी को उन्होंने आमादा किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमादा की, और उन्होंने कोशिश की मोदी जी को भी आमादा करे कि जम्मू कश्मीर का मसला हल। और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के इन रिमार्क्स पर तनकीद की है कि तफ्तीशी एजेंसियां वादी कश्मीर में लोगों को बिला वजह हिरासा कर रही हैं। कविंदर गुप्ता ने कहा कि इस तरह के रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि जो भी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है उससे सख्ती से निपटने की जरूरत है, और हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। महबूबा मुफ्ती हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती हैं। कश्मीर में जो पिछले 35-40 साल में हुआ, क्या उनको नजर नहीं आता? किन लोगों ने ये अपने डिपार्टमेंट्स में बैठ करके और प्रशासन में बैठ करके खराबियां की हैं, और लोगों के लिए जो हालात खराब किए हैं उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड है, हमेशा से इस प्रकार की बातें करती हैं। भारतीय जनता पार्टी
ने जिस प्रकार से कश्मीर में डेवलपमेंट की है, तो स्वाभाविक बात है कि आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं है, आज वहां पर मस्जिदों से पाकिस्तान के समर्थन में ऐलान नहीं होते हैं, झंडे नहीं चढ़ते हैं। लोग जिस प्रकार से ये टूरिज्म बढ़ा है, लोगों को पता है डेवलपमेंट का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं महबूबा मुफ्ती से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है और जनता सबसे सर्वोपरि है। देखिए, एजेंसीज इंडिपेंडेंट काम करती है और जिन लोगों ने गलत किया है उस पर कार्रवाई तो होगी ही, उससे उनको क्या प्रॉब्लम होती है ये समझ नहीं आती। कहीं ना कहीं इनका भी समर्थन है उन लोगों के प्रति जो हालात खराब करते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, इनकी हमेशा से अपनी सरकार के दौरान भी कोशिश रही है, ये उन लोगों को समर्थन करती थी, तभी हमने समर्थन तब वापस लिया था। आज धारा 370 टूटने के बाद कश्मीर के हालात बहुत हद तक सुधर गए हैं, जो बाकी बचा है वो भी ठीक होगा। तो महबूबा मुफ्ती कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गांदरबल जिले के वाकोरा के एक तालीमी इदारे में साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब का उन्वान था दहशतगर्दी सरहद के बगैर है। इस तकरीब का मकसद दहशतगर्दी की बैनुल-अक़वामी नौइयत को हल करना था, जो दुनिया भर में कम्युनिटीज को मुतासिर करती है। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने मुंतखब करदा थीम पर रोशनी डाली। बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड हासिल करने वाले अब्दुल रशीद गोरू ने अमन की नागुज़ीर ज़रूरत और दहशतगर्दी और आलमी तनाज़ात के तबाहकुन असरात के बारे में हाज़रीन से जज्बाती अंदाज में खिताब किया। इस तकरीब में माहिरीन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। तलबा ने भी इसमें बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। और खासकर बच्चों का भी हम बहुत ज्यादा। हिंदुस्तानी फौज की सियाचिन ब्रिगेड ने लद्दाख की वादी नोब्रा से वे नारीज, वॉर विडोज और साबिक फौजियों के लिए एक रैली का एहतमाम किया। तकरीबन 600 वीर नारीज, वॉर विडोज, बहादुरी अवार्ड याफ्ता और साबिक फौजियों ने रैली में शिरकत की। इसमें मकामी रिटायर्ड फौजी एहलकारों और इनके जेर किफालत अफराद को दरपेश जेर इल्तवा मसाइल के फौरी हल पर तवज्जो मरकूज की गई। फौज ने रैली में मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी एहतमाम किया, जिसने अहम मसाइल जैसे कि इनके बैंक अकाउंट्स और साबिक फौजियों के पेंशन से मुतालिक दस्तावेजात और इनके बुजुर्गों के जेर किफालत अफराद की सेहत के मसाइल के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन फराहम किया गया। मुसल्लह अफवाज और मकामी सिविल इंतजामिया के इश्तराक से इनेकाद हुआ। साबिक फौजियों और इनके अहल खाना को मिलिट्री और सिविल एजेंसियों के साथ बातचीत करने और इनके ज़रिए इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए एक फोरम फराहम हुआ। आज पूरा जो नुब्रा रीजन में जो है पूरा एक सर्विसमैन जो लीक जो रिले हुआ है वो इवन बहुत अच्छा हुआ है। सर्दी में भी बहुत सहयोग दिया है अपना इंडियन आर्मी ने, जो नुब्रा में जो कई इसमें यूनिट इसमें प्रोवाइड किया है और उन सारे यूनिटों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। और साथ ही में इस सर्दी के मौसम में आप लोगों ने बहुत अच्छा हमारे साथ बहुत कितना टाइम है अच्छा कंट्रीब्यूट रहा है। इसमें कई स्टॉल है, जो डीपीटीओ है, पीओआर है और जो अलग अलग सीएचजी के काउंटर है और दहार है और जो है अपना आधार लिंक है, वो सभी यहाँ पर जो बहुत अच्छा सहयोग दिया। जम्मू कश्मीर अदर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मोहम्मद शफी सदर एसोसिएशन और दीगर स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शफी और एडवोकेट शब्बीर अहमद निजार ने मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। एडमिशंस, नौकरियों और इलेक्शन में 27% रिजर्वेशन पर भी रोशनी डाली गई। बेसिक यही हमारी डिमांड है कि जो ओबीसी कैटेगरी है, जिसमें हर जुमरे से हमारे जुड़े हुए लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, हमारी एक बॉडी है जो नॉन पॉलिटिकल है, उसमें अपनी डिमांड रखी कि जो आप विंटर सेशन में इस वक्त जो हमारा विंटर सेशन उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए रियासत जम्मू कश्मीर में। साथ साथ जो 27% जॉब रिजर्वेशन उसकी डिमांड कर रहे हैं हम, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ओबीसी का टैलेंट आप पाओगे पूरे
इंडिया में अगर जिन्होंने भी अभी तक बड़े पोर्टफोलियो पे काम किया वो दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द ओबीसी। और ओबीसी की ये डिमांड है कि इसी तरह रियासती जम्मू कश्मीर में भी, यूटी में भी ओबीसी की जो 27% रिजर्वेशन, जॉब रिजर्व, वो मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो मिलनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ सालों से, दहाइयों से, डेकेडों से हमारी सरकारें आई, अभी तक ओबीसी का नाम किसी ने नहीं लिया। ओबीसी का बेसिक जो एज है, मैंने जैसे भी कहा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो हमारा बेसिक राइट है, जो हमारा बेसिक हक है, उनको खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया गया और वोट डालने के लिए इस्तेमाल किया, मगर बेसिक जो डिमांड्स है उन्होंने अपनी कैबिनेट्स में और सरकारों ने उस पर तवज्जो नहीं दिया है। JNK के हैं, हमारा तो अभी तक किसी ने सुना नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि हमें 27% रिजर्वेशन दी जाएगी और इसके साथ साथ सेंसस जो है 1931 में यहाँ सेंसस की गई है अंग्रेजों के दौर हुकूमत में, तब से तो कोई सेंसस नहीं हो चुकी है। हम चाहते हैं वो सेंसस की जाए। हमारी पॉपुलेशन इस वक्त है 35%, तो हमारा तो बहुत सारा हक बनता है, लेकिन अभी तक हमारा कुछ हो नहीं पाया। हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से और ऑनरेबल मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि हमारे 27% रिजर्वेशन दी जाए। जो आने वाला है पार्लियामेंट्री विंटर सेशन है, उसमें हमारी डिमांड पूरी की जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। वो जो दिसंबर में होने वाली है, हमारी डिमांड पूरी की जाएगी और जो है 27% रिजर्वेशन दी जाएगी एजुकेशनल सेक्टर में भी और एम्प्लॉयज की जो है इस सेक्टर में भी। क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर एक को होना चाहिए वन नेशन वन लॉ। दिस मस्ट बी फॉर पब्लिक एज अ होल, बट पर्टिकुलरली फॉर दिस OBC other backward classes community from the UT of Jammu and Kashmir. We demand 27% reservation. और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने जिला अस्पताल बांडीपुरा में CT स्कैन की मशीनरी नस्ब होने पर मसर्रत का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इसके शुरू होने से इस दूर दराज खित्ते में गरीब मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। प्रोफेसर आशना ने मुतालबा किया कि अस्पताल में मजीद तिब्बी व नीम तिब्बी अमले को तैनात करने के अलावा अस्पताल को बाकी जरूरी मशीनरी फराहम की जाए। एक दूर दराज इलाका है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैसे भी वो सहूलियात दस्तियाब नहीं, तिब्बी सहूलियात मिनी होना चाहिए और नवो मशीनरी अवेलेबल है। ताहम ये खुशाइंद बात है, इसी मैंने सुना कि एक CT स्कैन मशीन यहाँ अरेंज की गई है और उसको प्लांट भी किया गया है, लेकिन वो अभी तक फंक्शनल नहीं है। मेरी गुजारिश होगी कि उसको फंक्शनल बनाया जाए और साथ साथ मेरी गुजारिश है कि तिब्बी अमले की जो कमी है, सहूलियात की जो कमी है, उनको भी दूर किया जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शाहजहांपुर में शराब सेल्समैन में 4 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों की पुलिस कर रही है तलाश। आजमगढ़ में शाइन सिटी के MD रशीद नसीम के गुर्गों के घर छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक सोनू सिंह को मुंबई से अरेस्ट किया गया। चोरी छिपे बेची जा रही थी शाइन सिटी से जुड़ी जमीन। बागपत में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी विनीत भगोट गिरफ्तार। बदमाश पर हत्या समेत कई मुकदमे। कानपुर में रेलवे क्वार्टर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर। RPF और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। 52 रेलवे क्वार्टर पर बुलडोजर की कार्रवाई। 10 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा। शाहजहांपुर पुलिस ने हत्या आरोपी छोटे भाई को किया अरेस्ट। बड़े भाई की हत्या का आरोप, जमीन के विवाद में हत्या का आरोप। शाहजहांपुर में ट्रक चोरी का खुलासा। 3 चोर गिरफ्तार। चोरी का ट्रक, तमंचा, चाकू बरामद। एटा में अवैध शराब का कारोबार। थैले में अवैध शराब बेचते वीडियो वायरल। प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों थे इनामी। दामों पर कसारी मसारे में मुठभेड़। अंबेडकर नगर में टेंट हाउस में लगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। तंजीमुल मकातिब के शोबे नौनिहालन जोन बांडीपुरा की जानिब से नौगाम सोनवारी इलाके में एक नातिया महफिल का इनेकाद किया गया। इसमें 30 से जायद मकतबों के बच्चों ने हिस्सा लिया। मौलाना बिलाल अली मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम का मकसद बच्चों में मुख्तलिफ सलाहियतों को निखारना और इन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से इस वक्त एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए कितनी कोशिशें हो रही है, तो तंजीमुल मकातिब हिंद इसकी एक कड़ी है, जिसके तहत इस वक्त तकरीबन 1200 से ज़ायद तमाम हिंदुस्तान में मकातिब चल रहे हैं। तो इसी की एक कड़ी है कि आज बच्चों का यहाँ एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, नातिया मुकाबले का, जिसमें हमने बच्चों के हुनर को देखा, जिसमें हमने बच्चों को इखलाकी तालीमात से आरास्ता किया, जिसमें उलमाए किराम की शिरकत यकीनी है। तो मकसद इसका यही है कि बच्चों में एक वो टैलेंट आगे लाया जाए कि जिसके ये हक है और जो ये टैलेंट अपने आप में रखते हैं। आप इस वक्त देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान कितनी खराबियों में मुब्तला है। उन खराबियों से दूर रखने के लिए इस वक्त हमारी भी एक कोशिश ये रही है कि इन बच्चों को इस इखलाकी तालीम की तरफ मुतवज्जह किया जाए, इन प्रोग्राम की तरफ मुतवज्जह किया जाए, ताकि वो उन मंशियात प्रोग्राम वगैरह से दूर रहें। और पनून कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पनून कश्मीर के चेयरमैन अजय चिरंगो ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत दहशतगर्दी में हालिया इजाफे को संजीदगी से नहीं ले रही है। इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में बदअमनी को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। अभी जो राजौरी पुंछ में हुआ है, 5 या 5 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत या उनका मरना, ये तीसरी बार हुआ है पिछले कुछ महीनों में। तो ये अपने आप में संकेत देता है कि यहां पे आतंकवाद का स्वरूप किस रूप में है। कश्मीर घाटी में भी जो हाल ही में एक हफ्ते से अलावा एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 ऑफिसर्स मारे गए, इसके बाद अगर हमारे पुलिस के टॉप मोस्ट ऑफिसर ये कहते हैं कि ये पिन प्रिक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की सोच किस दिशा में है। जहादी जो जंग है, डिनायल उसके डिनाइल में है। जहादी जंग का जो टारगेट है जिनोसाइड करना, हिंदुओं का जिनोसाइड, इसके बारे में वो डिनाइल में है। और तीसरी बार वो बार बार ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, यहां पे ऐसे ही हालात जैसे बाकी सब जगह पे हैं। एक डेल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक भ्रम की परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं। इसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, इतना हाई परसेंटेज सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिसर्स का मरना, यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भाई जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, इनका मिलिट्री सोफिस्टिकेशन बढ़ गई है। इस बात को मानना चाहिए। पाकिस्तान तो इसका समर्थन कर ही रहा है, लेकिन एक पाकिस्तान से भी विशाल एक पान इस्लामिक तंत्र है जिसके साथ यहां का आतंकवाद जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा है और उस तंत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। और वो पान इस्लामिक तंत्र है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज भी हैं। वो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलता या पाकिस्तानी जो आर्मी के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलता है। अब जो ये बीच में एक ये प्रतिस्पर्धा आई है कि टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तानी स्टेट के बीच में भी, इसके कारण खतरे और भी ज्यादा बढ़े हैं। और हमारी दुख की बात यह है कि सरकार इन बातों को रजिस्टर ही नहीं कर रही। और अपनी पार्टी की जानिब से रत्नो चक जम्मू में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को होने वाले नाइंसाफी ही इस सियासी प्लेटफॉर्म की क़याम की वजह बनी है। उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की है। बुखारी ने कहा कि हमारी जमहूरी आज़ादी बीजेपी ने छीन ली है और माफियाओं की जिंदगी में खुशहाली आ गई है। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद कुछ नहीं बदला है, 22,000 आसामियां खाली पड़ी हैं। बुखारी ने कहा कि अर्बन और बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो चुकी है। बुखारी ने कहा कि उनका ख्याल है कि कोई नया कानून लागू करना होगा, शायद इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हम वादा करते हैं जो जमीन कमा रहा था जमीन उसी की होगी और कोई उनसे वो नहीं छीन सकता। देखिए, वो तो इनको ऐसे शगुफे डालने ही पड़ेंगे। जब जमहूरी सरकार नहीं होती है तो इनको न्यूज़ में और डर कायम रखने में
करना ही पड़ता है। वो आपने काकड़ खान का सुना ही होगा, जब काकड़ खान आया तो उसने कहीं मुर्दा देखा, उसने कहा नीचे उतारो और उसके कान को काटा, वरना वो कान तो नहीं खाता था ना। इसी तरह ये ज़मीनों का कहीं पर हाथ डालना, कहीं पर दूसरे पे, ये एक डर पैदा करने के लिए खौफ, उसी खौफ हिरास से ही हैं। यहाँ अखाड़ा नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ने आए हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इंसान हैं, और हम हिंदुस्तान के उतने ही शहरी हैं जितना कोई और है। हमारे हुकूक भी वही सब कुछ है। ये दूसरी बात है, आज आप तसल्लुत हम पे हुए, कोई बात नहीं, वक्त हमारा भी आएगा। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मैं आज पहली बार देख रहा हूँ जम्मू में पाई जाती है, तो ये तो प्रायोरिटीज होंगी। और एक और अहम खबर बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को टूरिस्ट और मोदी को बड़ा भाई कहने वाले कश्मीर के हालात पर खामोश क्यों हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी की एक और बी टीम की तरह उन्होंने कश्मीरी आवाम को धोखा नहीं दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कश्मीरी नौजवानों को मुल्क के दीगर रियासतों में तंग किया जा रहा है, मगर ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सॉफ्ट टारगेट बनाएंगे। बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम जो ये कहते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब उनके भाई हैं। अरे मैं उनसे पूछता हूं, आप हमारे ऊपर तो आप वार करते रहते हो, मुझे तो आप टूरिस्ट नजर आते हो, कोई बात नहीं ना। मैंने कब कहा मैं कुपवारा का रहने वाला हूं? मैंने कभी ये दावा किया? मैंने कभी लोगों को धोखा दिया? ये आवाम इतनी भी बेवकूफ नहीं है, जानते मैं सुबह आता हूं, आपसे मिलता हूं, तकरीर करता हूं, थोड़ी बहुत सियासत करता हूं और यहां से चले जाता हूं। लेकिन उसमें और मुझ में क्या फर्क? मैं भी श्रीनगर रह के यहां आता हूं, सियासत करता हूं, वो भी तो श्रीनगर में रह के यहां आके सियासत करता है। आज यूपी में ऐसा कानून जारी किया है जिसके तहत किसी चीज पे अगर हलाल का मोहर लगा हो, उसको घर के अंदर भी रखना गैर कानूनी है। अंदाजा करिए, आप अपने घर में किसी ऐसी चीज को नहीं रख सकते हो जिसमें यह लिखा हो कि यह चीज हलाल है। और उनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम को सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आए। ठीक है ना, हम जो है सो है, लेकिन कम से कम आपकी जो दोस्ती है इन लोगों के साथ, उसका तो थोड़ा इस्तेमाल करिए। और मौसम सरमा में बिजली की तलब और दस्तयाबी के सकाफत को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर इस्लामिक काउंसिल की अहम मीटिंग हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में यूटी की बिजली की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वजारत तवानाई से 500 मेगावाट इजाफी बिजली खरीदने की तजवीज को मंजूरी दी गई। ख्याल रहे कि मौसम सरमा में यूटी में हाइड्रो पावर पर ज्यादा इन्हिसार के सबब बिजली की दस्तयाबी में कमी वाक़ हो जाती है। तलब और दस्तयाबी के इसी फर्क को पाटने के लिए इंतजामी काउंसिल ने तवानाई की ताज़ा खरीद के मुआहदे पर दस्तखत को मंजूरी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।